एक अनजान चेहरा आगे आया उत्तराखंड की राजनीति में, बीजेपी लेके आ गई। कोई अनजान चेहरा नहीं है। प्रेमचंद गालीबाज गालीवाल, प्रेमचंद गालीवाल है उनका नाम ना। तो प्रेमचंद गालीवाल जी जो हैं नगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के यहाँ जो रेव पार्टी हुई है उस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। हम उम्मीद कर रहे थे कि नई टीम में नया महानगर अध्यक्ष आएगा और कुछ लोक लाज के नाते ये कहेंगे कि भाई हमने उनको हटाया नहीं, हमने दूसरा नगर अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी, परंतु उस पर भी चुप्पी है। तो क्या कहें। आप ये बताइए, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी थे वो कहाँ के थे? वो तो मुंबई के थे। वो तो खुद वहां पे व्यापार करते हैं, उनका परिवार वहां रहता है। तो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे आके? उन्होंने क्या करा? आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों का, आम जनता का मजाक उड़ाया था, कह के कि माओवादी आंदोलन कर रहे हैं। आप देखेंगे किस प्रकार अभी बेताल घाट में जो गोली कांड हुआ, उन्होंने किस प्रकार से बोला कि चुनाव में तो गोली चलती रहती है। मतलब बहुत शर्मनाक बयान उन्होंने दिया, फिर भी उनका बाल बांका नहीं हुआ। कि जो ये संगठन का जो अभी हमारा विस्तार हुआ है, जो इसमें टीम बनी है, वो बिल्कुल एक संतुलन के साथ बनी है। सतीश भाई, क्या ये भी जानकारी कुछ निकल कर आई है कि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा या फिर खाली जी इस तरह की कोई बातचीत हुई है? और आने वाले समय पे भी हमारा जो संगठन है उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस का देखिए, जो अपने संगठन का विस्तार नहीं कर पाए विगत 4 वर्षों में, आज वो जिले का विस्तार कर रहे हो। जिले में भी देखा होगा आपने कैसे जूतम जूत हो रही है, आपस में एक दूसरे का सर फोड़ने में लोग लगे हुए हैं इनके। नमस्कार पहला गगड़ियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में बहुत सारी न्यूज है मुझे बताने के लिए, लेकिन सियासी तौर पर देखा जाए तो एक बड़ी खबर निकल कर आई है हाल फिलहाल। वो बीजेपी की तरफ से आई है। बीजेपी कार्यकारिणी, बीजेपी की टीम 2027 के लिए सब लोग इंतजार कर रहे थे किस तरह की होने वाली है। जो नाम सामने आए हैं वो नाम कितने मजबूत हैं, क्या इस टीम के सहारे बीजेपी की नैया 27 में पार लग पाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। अब हालांकि टीम का ऐलान हो चुका है और टीम कितनी मजबूत है जानने की हम कोशिश करेंगे। और एक महिला को भी महत्वपूर्ण पद पर पहली बार बीजेपी ने जो है दी है, तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनके बारे में ज्यादा जानकारी मेरे पास भी नहीं है और कई लोगों से मैंने पूछा तो वो भी बोल रहे हैं कि कम जानकारी रखते हैं उनके बारे में, और लेकिन उन्हें पद बड़ा मिला है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के बारे में भी बात करेंगे, उन सबका तारुफ कराते हैं और सीधे चर्चा में चलते हैं। सतीश भाई जुड़े हुए हैं बीजेपी से और पंकज भाई जुड़े हुए हैं हमारे साथ कांग्रेस से। अब बीजेपी वाले जब आए पंकज भाई, लगता है लाइट की ज्यादा ही दिक्कत हो गई या कुछ टेक्निकल इशू है, सीधे कैमरा ऑफ हो गया। बीजेपी की टीम आपने देख, अब चुनाव नजदीक है तो ऐसे में एक दूसरे की टीम तो देखी जाती है। सेना कैसी है, सैनिक कैसे हैं, और क्या लगता है आपको, कैसी टीम लगती है बीजेपी की? देखिए, टीम ये तो खाना पूर्ति है, क्योंकि जब तक टीम में जो शीर्ष पद पर बैठे हैं उनमें बदलाव नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप देखिए, जब पिछले दिनों आप नजर दौड़ाइए पीछे, महेंद्र भट्ट जी वो अध्यक्ष है जिन्हें दोबारा इस पद पर आसीन किया गया है, जबकि उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप ये लगे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जोशीमठ के आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों का, आम जनता का मजाक उड़ाया था, कह के कि माओवादी आंदोलन कर रहे हैं। आप देखेंगे किस प्रकार अभी बेताल घाट में जो गोली कांड हुआ, उन्होंने किस प्रकार से बोला कि चुनाव में तो गोली चलती रहती है। मतलब बहुत शर्मनाक बयान उन्होंने दिया, फिर भी उनका बाल बांका नहीं हुआ। फिर आप देखिए, जो मजे की बात, उनके सुपुत्र हैं अभिषेक भट्ट, और जो प्रेमचंद गालीवाल, प्रेमचंद गालीवाल है उनका नाम ना। तो प्रेमचंद गालीवाल जी जो हैं, उनके सुपुत्र हैं पीयूष अग्रवाल। पीयूष अग्रवाल के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। उन्होंने खैर के प्रतिबंधित पेड़ काटे थे यमकेश्वर में और एक रिजॉर्ट बनाया था जंगल के बीच से, जंगलात की भूमि से। तो उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मुकदमे दर्ज होने पे ये पता चला बाद में कि उनके राजस्व जो रिकॉर्ड है उनमें उनके पार्टनर थे अध्यक्ष जी के, माननीय अध्यक्ष जी के सुपुत्र अभिषेक भट्ट। तो इस प्रकार से पूरा नेक्सस आप देख रहे चल रहा है। जब शीर्ष पदों पे ही ऐसे लोग बैठे हैं
तो नीचे ठीक है, जो प्यादों को आप जितना मर्जी कोई भी बदल दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा। अंकिता भंडारी जो हत्याकांड, जिसने पूरे पहाड़ को, उत्तराखंड को पूरा जो है हरिद्वार से लेके माणा तक और इधर धारचूला तक पूरा पहाड़ जो है, पूरा उत्तराखंड जो है किस प्रकार से उद्वलित हो गया था। उसमें वीआईपी का नाम किसका आया था पूरी दुनिया जानती है। वो वहां पर आसीन है और तमाम मतलब गतिविधियां कर रहे हैं। तो आप बदलते रहिए प्यादों को, क्या फर्क पड़ता है, जब तक ऊपर से शुरुआत नहीं होगी, चाहे नीचे आप जितना मर्जी कर लीजिए। आप जो अभी बात कर रहे थे कि एक महिला नेत्री को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो मैं भी एनएसयूआई में रहा हूं। जब मैं एनएसयूआई में था, मैं दिल्ली में, तब वो मेरे से थोड़ा सा सीनियर है, तो वो डीयू की सचिव होती थी। तो अब वो दिल्ली वासी हैं, यहाँ प्रवास के लिए आएंगे, पर्यटन के लिए आएंगे, फिर चले जाएंगे चुनाव लड़के दिल्ली। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि अब मैं कहना नहीं चाहता और बोलना नहीं चाहता, पर ठीक है। परंतु आप नीचे जितने मर्जी जाल बिछा लीजिए प्यादों का, जब तक ऊपर से आप सुचिता की जो बात करते हैं, आप जो संस्कार की बात करते हैं, आप जो चरित्र की बात करते हैं, महेश नेगी, सुरेश राठौर, और अब नया जो आया है महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के यहाँ जो रेव पार्टी हुई है, उस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। हम उम्मीद कर रहे थे कि नई टीम में नया महानगर अध्यक्ष आएगा और कुछ लोक लाज के नाते ये कहेंगे कि भाई हमने उनको हटाया नहीं, हमने दूसरा नगर अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी, परंतु उस पर भी चुप्पी है। तो क्या कहें, मैं तो, मेरे पास शब्द ही नहीं है। और मैं इस बारे में कोई, आपने प्रेम से बुलाया तो मैं आया, नहीं तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है कि इनकी कमेटी आ गई। इनकी कमेटी जैसी थी वैसी है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ना और उल्टा नुकसान होना है। जी नहीं, कांग्रेस ने बोल दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस की टीम से फर्क पड़ता है भाई जी। क्योंकि बीजेपी वालों को मैंने बहुत सवाल किया कार्यकारिणी को लेकर, इनकी टीम को लेकर बहुत बार हुआ किया, वो बोलते हो आप ला नहीं रहे हो, टीम का ऐलान कर नहीं रहे हो। और यही सवाल अब मैं कांग्रेस से भी पूछना चाह रहा हूँ कि इतनी देरी क्यों हो रही है। बहुत समय से कोई कार्यकारिणी नहीं, टीम नहीं, करण मेहरा अध्यक्ष बन गए, लेकिन उनके सिपाही कहाँ हैं, ये सवाल बार बार। नहीं, पुरानी टीम कोई भंग नहीं हुई है, वो काम कर रही है जो पुरानी टीम थी। अब वो अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष बने हैं, फिर उन्होंने बाद में जो नियुक्तियां की थी जिला अध्यक्षों की, महामंत्रियों की, वो बदस्तूर काम कर रही हैं। अब नया संगठन सृजन अभियान जो केंद्र नेतृत्व ने एआईसीसी से जो आया है, वो तमाम प्रदेशों में हो रहा है और उसी के चरण में ही उत्तराखंड में भी वो अभियान हुआ है। और 1 महीने के अंदर आपको फिर से एक जोश खरोश के साथ, जैसा हम काम कर रहे हैं उसी तरीके से काम करते हुए, नई एक टीम के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ हम दोबारा आपको मैदान में दिखेंगे। तो संगठन सृजन अभियान जो चल रहा है वो एक ऐसा अभियान है कि हमारे पार्टी के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े कार्यकर्ता से भी पूछकर उसमें जिलाध्यक्षों की प्रथम चरण पर नियुक्ति की जा रही है। फिर उस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के उपरांत प्रदेश नेतृत्व की नियुक्ति की जाएगी और उसके बाद टीम आपके सामने बहुत जल्दी हाजिर होगी। सतीश भाई को मैं जोड़ रहा हूँ ना, कनेक्शन थोड़ा मिस हो जा रहा है। सतीश भाई, मुझे पता नहीं आपने क्षेत्रीय जो कितना सुना भाई जी को, लेकिन जो टीम है वो उसे किस तरीके से संतुलित आप मानते हैं जिससे कि आप 27 की जंग जीत रहे हैं? देखिए पंकज भाई, हमारी जो टीम है वो पूर्ववर्ती टीमें रही हो, चाहे वो जो अभी नई टीम बनी है, तो आपने देखा है जिस तरह से पुरानी टीमों ने, चाहे वो 2022 का चुनाव हो विधानसभा का, चाहे 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, उसके बाद निकाय चुनाव हो, उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, तो हमारी जो संगठन है, जो हमारी पार्टी है, वो हमेशा तत्पर रहती है और एक प्रत्येक कार्यकर्ता अपना 24/7 हमेशा फील्ड में रहता है और जनता के बीच में रह के कार्य करता है। और रही बात, जहां तक ये बात आ रही है कि एक अनजान चेहरा आगे आया उत्तराखंड की राजनीति में, बीजेपी लेके आ गई, कोई अनजान चेहरा नहीं है।
देखिए हमारी जो सरकार है, केंद्र की सरकार 33% आरक्षण लोकसभा चुनाव में महिलाओं को देती है। और जो अभी हमारी यहाँ पे उत्तराखंड में जो संगठन में भागीदारी तय करी है हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने, जो हमारी महामंत्री है एक महिला को दिया हुआ है, उसकी कमान महिला को थमाई हुई है। तो मैं कहना चाहता हूं ये हमारी जो सरकार है और जो हमारी पार्टी, उसका विजन क्लियर है कि सभी महिलाएं हैं हमारे प्रदेश की, चाहे पुरुष हो, सबको बराबर की भागीदारी दी जाए। और रही बात, जो ये बात आई कि वो दिल्ली में रहती हैं, वो मेहमान बन के आई हैं, चले जाएंगी, आप ये बताइए, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी थे, वो कहाँ के थे? वो तो मुंबई के थे, वो तो खुद वहां पे व्यापार करते हैं, उनका परिवार वहां रहता है, तो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे आके? उन्होंने क्या करा? तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए इस तरह के आरोप लगाना, अगर कांग्रेस एक उंगली उठाएगी तो चार उंगली उन्हीं की ओर उठेगी। तो इस तरह के बयानबाजी से कांग्रेस को भी बचना चाहिए, क्योंकि जो हमारी महामंत्री बनी है इस प्रदेश की, तो वो महिला जो है वो उत्तराखंड के लिए कटिबद्ध है। आपने देखा होगा, वो राष्ट्रीय टीम में पहले रही है और उसके बाद भी वो यहाँ के प्रदेश के एक एक कार्यक्रम में शिरकत करती थी और करती रही है, चाहे वो किसी भी लेवल का कार्यक्रम हो। तो मैं पंकज भाई यही कहना चाहूंगा कि जो ये संगठन का जो अभी हमारा विस्तार हुआ है, जो इसमें टीम बनी है, वो बिल्कुल एक संतुलन के साथ बनी है, चाहे वो किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो। तो सभी वर्गों को ध्यान में रख के हमारी जो केंद्रीय नेतृत्व और जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व है, उसने उस हिसाब से टीम का चयन करा है कि हम 2027 के जो चुनाव हैं उसमें कांग्रेस को फिर मुंह की पटकनी दे सके। क्योंकि कांग्रेस का देखिए, जो अपने संगठन का विस्तार नहीं कर पाए विगत 4 वर्षों में, आज वो जिले का विस्तार कर रहे हो। और जिले में भी देखा होगा आपने कैसे जूतम जूत हो रही है आपस में, एक दूसरे का सर फोड़ने में लोग लगे हुए हैं इनके। तो मुझे लगता है वो आने वाला समय जो है ये उसी ओर ही इशारा कर रहा है, जिस ओर कांग्रेस पुराने अपने जो भी चुनाव में इन लोगों की जो संगठन ने कार्य करा, वो संगठन इस ओर भी यही कार्य करेगा। इनकी तरह नहीं कि मंच से इनके शीर्ष नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी बोल रहे कि ये प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, ये महामंत्री बनेगा, ये सचिव बनेगा, ये जिला अध्यक्ष बनेगा। ऐसा नहीं है। भाजपा में सारी चीजें, नियम कायदे सबको फॉलो करा जाता है और सारी चीजों के अनुरूप ही, अनुशासन के तहत ही टीम का गठन करा गया। और ये निश्चित तौर पे जो टीम है 2027 में जो आने वाले चुनाव हैं उसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने वाली है और इस पे कहीं दूर दूर तक शिकायत नहीं मिलने वाली है। जी, एक बात और पंकज भाई, क्या बोलिएगा आप? एक सवाल बस, मैं इतना जानना चाहता हूँ सतीश भाई से, उन्हें कितनी इस बारे में जानकारी है, क्योंकि देखिए बड़े लोग होते हैं पार्टी में, प्रवक्ता, और हम आप जैसे लोग क्या जानते हैं। सतीश भाई, क्या ये भी जानकारी कुछ निकल कर आई है कि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा या फिर धामी जी ही, इस तरह की कोई बातचीत हुई है कहीं पर? नहीं पंकज भाई, ये तो सर्वविदित है, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं और आने वाले समय पे भी हमारा जो संगठन है उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ेगा। अब जो ये रूपरेखाएं होती है ये तो शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं। तो अभी हमारे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं और उन्हीं के नेतृत्व में सारी चीजें करी जा रही हैं। तो उन्हीं के नेतृत्व में ही आगे आने वाले चुनाव भी लड़े जाएंगे। विगत वर्षों के जो चुनाव है, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव हो, सब उन्हीं के नेतृत्व में लड़े गए थे और 2027 का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नहीं, अब थोड़ा पता नहीं रहता ना, वो थोड़ा सरप्राइज देती है बीजेपी कई बार। चलिए मैं आपके पास आऊंगा। पंकज भाई, कुछ कहना आप चाह रहे थे, आपसे भी मेरा एक सवाल है कार्यकारिणी को लेकर। देखिए मौका तो हम ही लोग दे रहे हैं, आप ही दे रहे हैं बीजेपी को भी, और वो बीजेपी वाले उठा भी रहे हैं, बच भी जाते हैं अपने सवालों को जवाब देने के लिए। अब सवालों के जवाब दीजिएगा। आपने तो अध्यक्ष पद पर भी सवाल उठाए बीजेपी के। एक सवाल मेरा भी है, वो ये कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा अगला, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बता रही है करण मेहरा साहब की कि वो तो अध्यक्ष है नहीं। निश्चित तौर पर जो संगठन सृजन अभियान चल रहा है, अब उसके जो जिलाध्यक्षों की पहले नियुक्ति होगी, फिर उसके बाद प्रदेश जो कार्यकारिणी है उसकी भी नियुक्ति होगी। वो एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है जो चल रहा है। परंतु मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सतीश जी से कि बीजेपी का जो महानगर अध्यक्ष है उनका क्या आप कुछ करने वाले हैं? किस प्रकार से वो युवाओं को बर्बाद करने का, और किस प्रकार से जो एक पिछले दिनों से, कल से तो बहुत ज्यादा वायरल है वो वीडियो, किस प्रकार से वो अपने
घर पर एक रेव पार्टी का आयोजन करते हैं, जिसमें तमाम जो वहां पर लोग नशा कर रहे हैं, और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने वहां पर जो है छापा मारा है, तो उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो हम तो अपेक्षा कर रहे थे कि शायद महानगर का भी इसमें नाम हो, परंतु ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिल रही, जो कि बहुत गंभीर है। कांग्रेस की कमेटी कब आएगी और बीजेपी की कमेटी आ गई है, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु जो एंटी सोशल एक्टिविटी हो रही है राजधानी के अंदर और राजधानी के अध्यक्ष करवा रहे हैं, उस पर क्या बीजेपी अपनी चुप्पी तोड़ेगी? क्या बताएगी कि नैतिकता कहां चली गई, कहां मर्यादा चली गई, कहां सूचिता चली गई, कहां ड्रग फ्री अभियान, ड्रग फ्री उत्तराखंड मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है 2025 को, क्या वो ऐसे पूरा होगा कि आपके महानगर अध्यक्ष ही नशा परोस रहे हैं प्रदेश के युवाओं को राजधानी के अंदर, अपने घर के अंदर? जी पंकज भाई, एक बात तो है, आपने बोल तो दिया यहाँ, लेकिन मैं इस मामले पर देख रहा था जिस मामले का आप जिक्र कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि विपक्ष जो है ना वो वॉचडॉग की भूमिका में होता है हमेशा, और उसे होना भी चाहिए और वो दिखना भी चाहिए। जिस तरह का आपने तो आक्रोश के साथ ये बता दिया, जता दिया, लेकिन कांग्रेस वाले नहीं जिता पा रहे हैं अभी तक ना, कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं आया, ऐसा क्यों? अब रिएक्शन तो आ रहा है, तो मैं कौन हूं? नहीं, आप प्रदेश अध्यक्ष कौन है? प्रदेश अध्यक्ष कौन है? प्रदेश अध्यक्ष का रिएक्शन आ गया, तमाम नेताओं का, प्रवक्ताओं का, तमाम हमारे उपाध्यक्ष संगठन का, और अब क्या अपेक्षा कर रहे हैं बताइए? अब इतने बड़े आरोप लगने के बावजूद भी, मैंने कहा इतने बड़े, वो आक्रामक वाला अंदाज जैसा आप सवाल पूछ रहे हैं। आक्रामक तो अब देखिए, आक्रामक ही है। सड़कों से जो है पूरा लड़ाई चल रही है, सड़कों पे प्रदर्शन चल रहा है, हर हफ्ते 2 प्रोग्राम होते हैं जिसमें गिरफ्तारी देते हैं, और विपक्ष क्या करे बताइए? परंतु सरकार पे जू तक नहीं रिंग रही है। आप बताइए। कांग्रेस ने पूछा और उसी को मैं बेस बनाकर आपसे पूछ रहा हूं कि उन्होंने कहा कि निचली टीम को बदल देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने तो बीजेपी के प्रदेश के कप्तान पर सवाल उठा दिए, उन्होंने तमाम चीजें उनके बारे में बताई गिनाई। वो आप चाहे तो फिर से वो बता देंगे, आप लोग को याद रहती। मैं फिर से बता देता हूं, सबसे पहले जो प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं माननीय महेंद्र भट्ट जी, उन्होंने जोशीमठ में आंदोलन कर रहे लोगों पे सवाल उठाया और बोला कि जो आंदोलन वहां पर कर रहे हैं वो माओवादी हैं। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने महेंद्र भट्ट जी ने जब गोली चली बेताल घाट में, तो वहां पर उनकी रिकॉर्डिंग वायरल हुई। उन्होंने बोला कि गोलियां तो चुनाव में चलती रहती हैं। तीसरी बात, जो सबसे बड़ी नैतिकता की बात है, उनके बेटे और प्रेमचंद गालीवाल जो मंत्री थे जिन्होंने उत्तराखंड को गाली दी थी, उनके बेटे पीयूष अग्रवाल के साथ अभिषेक भट्ट पार्टनर क्यों है? तमाम जमीनें उन्होंने खरीद रखी हैं। यमकेश्वर में तो खैर के पेड़ काटने पर पीयूष अग्रवाल पे मुकदमा भी दर्ज हो रखा है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो महेंद्र भट्ट जी ने करी हैं, नैतिकता के जो बिल्कुल भी गले में नहीं उतरती हैं, और नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था, परंतु वो दोबारा रिपीट हुए। और इसके बाद आप देख लीजिए एक फेरिस्त है, तो जब तक शीर्ष नेतृत्व चरित्रवान सुचिता की जो बात करते हैं वो धरातल पे नहीं उतरेंगे, वैसे नहीं होंगे, आप नीचे तमाम प्यादों को बदल लीजिए, कुछ नहीं होगा। ये मेरा सवाल है। सतीश भाई, यही सवाल था जिसको कॉपी कर दिया बहुत तगड़े ढंग से, बताइएगा। देखिए पंकज भाई, जो भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो हमारे हैं, उन्होंने जो भी बोला उस पे उस समय तत्कालीन रूप पे क्लेरिफिकेशन भी आया, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उसके क्लेरिफिकेशन दिया, और उसमें जो भी टीका टिप्पणी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की रही, उस पर जो भी क्लेरिफिकेशन था समय समय पर दिया हमारी पार्टी ने, हमारे संगठन ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, ये बात बोल रहे हैं कि भाई उनको रिपीट क्यों करा, इतना सब होने के बाद भी। मैं ये कहना चाहता हूं, आपके एक मयूख मेहर जी, एक आपके विधायक है पिथौरागढ़ के, वो संगठन के खिलाफ आपके ओपन लड़ाई छेड़ देते हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष को बोलते हैं कि झुमका पहलवान है वो, और आपके प्रदेश संगठन के बिना उनके भतीजे को
आपकी राष्ट्रीय टीम में जगह मिल जाती है, तो आप ये बताइए आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी? मैं ये कहना चाहता हूं, आप भाजपा को मत समझाइए। देखिए, हमारा नेतृत्व तो बहुत ही संवेदनशील है, चाहे वो केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, और हम लोग एक एक चीज पे, चाहे वो किसी भी तरह की टिप्पणी हो, टीका टिप्पणी हो, उस पे हमारा संगठन संज्ञान लेता है, हमारा केंद्र संगठन संज्ञान लेता है। आपके लोग क्या संज्ञान लेते हैं बताइए? अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला तो उसके बाद उस पर सफाइयां भी दी गई हैं, पूरे के पूरे शीर्ष नेतृत्व हमारा एक तरफ से आता है और उसमें सफाई देता है, और वो जनता स्वीकार करती है। इसी वजह से निकाय चुनाव में हम लोग विजयी होते हैं, इसी वजह से स्तरीय पंचायत चुनाव में लोग विजयी होते हैं। आप लोगों का क्या होता है ये बताइए ना। आप लोगों को जनता क्यों नहीं स्वीकार कर रही है? अगर आप बोल रहे हैं हमारे संगठन में इतनी कमियां हैं, तो हमें क्यों अस्वीकार क्यों नहीं कर रही और आपको स्वीकार क्यों नहीं कर रही? लेकिन आप नहीं समझेंगे। आप ये समझ रहे हैं कांग्रेस एनजीओ चल रही है। कांग्रेस एनजीओ नहीं है, एक राजनीतिक दल है, और इसकी जो चयन होगा, जो इसका मापदंड होगा, वो जनता के बीच ही होगा, और चुनाव करेंगे। लेकिन आपको जब चुनाव में जो परास्त मिलती है, उसके बाद भी आप लोगों को सबक नहीं मिलता, उसके बाद आप लोग उन्हीं गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे हुए हो। इसी वजह से कांग्रेस को आगे जनता पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि जिस पर हम लोगों ने ऑलरेडी एक एक्शन ले लिया है, और आप वही गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। आपको नए मुद्दे उठाने चाहिए, आपको जनता के बीच में नए मुद्दे लेके जाना चाहिए, लेकिन आप नहीं जाएंगे। आप यही मुद्दे उठाएंगे, आप एसआईआर को लेके जाएंगे, आप इलेक्शन कमीशन को लेके जाएंगे, और जनता यही देगी आपको जो आज तक देते आई है, चाहे वो केंद्रीय आपकी टीम हो चाहे राज्य की टीम। नया मुद्दा दे देता हूं। महानगर अध्यक्ष भाजपा अपने घर में रेव पार्टी कर रहे थे, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने छापा मारा, उसका क्या हुआ? कोई बयान नहीं आया बीजेपी की तरफ से, उस पर बता दीजिए क्या है? अभी तक तो निकाल भाग करना चाहिए था। मैं पंकज भाई से कहना चाहता हूं, आप मेरे बड़े हैं, आप मेरे बड़े भाई साहब हैं, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, आप संवैधानिक इकाइयों पे विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं? पहले मुझे ये बताइए। आप इलेक्शन कमीशन पे विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं? आप सीबीआई पे विश्वास रखते हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल का इलेक्शन कमीशन से नहीं, आप पहले बताइए। मैं आपको कनेक्शन जोड़ के दूंगा। आप मुझे पहले बताइए, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? आपकी पार्टी का स्टैंड सीबीआई के प्रति क्या है, इलेक्शन कमीशन के प्रति क्या है? मैं आपको फिर इसका जवाब दूंगा। आप मुझे पहले बताइए, आप मानते हैं ये इकाइयां निष्पक्षों की जांच करती हैं? आप मानते हैं ना? आप मानते हैं कि नहीं? है पहले मुझे बताइए पंकज भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझे बताइए। आप आज अपना ओपिनियन दीजिए। मैं आपको एक सवाल, देखिए सवाल के ऊपर आश्वासन देता हूं, मैं आपको आश्वासन देता हूं, आपके इस सवाल का जवाब, मैं सवाल का जवाब दीजिए पहले। मैं इस सवाल का जवाब संतुष्ट करने वाला दूंगा। पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए, आप सीबीआई और इलेक्शन कमीशन पर विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं? फिर बताऊंगा मैं आपको। और मैं निश्चित तौर पे बोल रहा हूँ, इस सवाल का जवाब आपको संतुष्ट करूंगा। सुनिए, संतुष्ट करूंगा। आप मुझे पहले बताइए, आप मुझे पहले बताइए। आप जिस विचारधारा को मानते हैं, आप नहीं बोलेंगे। आप जिस विचारधारा को मानते हैं, पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने आपको दिया हुआ है, सुनिए तो नहीं होना। नहीं, आप सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। मैंने बड़े शालीनता से आपकी बात सुनी। इनसे पूछ रहा हूँ, अगर ये मुझे जवाब दे देंगे, मैं इनका जवाब भी दूंगा, निश्चित तौर पर जवाब दूंगा। और ये कोरिलेट है, प्रश्न जो मैंने पूछा है कोरिलेट है, दे रहा हूँ प्रश्न जो मैंने पूछा। रुकिए, थोड़ा सब्र करो, रुको। आप जिस विचारधारा से आते हैं, उनके जो आरएसएस संगठन है एक, उसने कितने साल बाद आजादी के अपने जो प्रांगण में तिरंगा लगाया, आपको पता है? आप हमसे बात कर रहे हैं कि हम संवैधानिक संस्थाओं को मानते हैं। अरे देश को आजाद कराने वाली विचारधारा जो एक है, उससे ताल्लुक है हमारा। आप हमें जिस संवैधानिक संस्थाओं को आप नष्ट करने का काम कर रहे हैं, उसको बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। मेरा एक लाइन का सवाल ये है कि सिद्धार्थ अग्रवाल पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और यदि उनके घर कुछ नहीं मिला तो उनको उन्होंने, आप बताइए। अरे मानते हैं, बोल तो दिया क्या? अरे जिस देश को आजादी की लड़ाई में, जिसमें जहां पर हमारे जो है पूर्व के जो हमारे नेतागण थे वो जेलों में गए, जिस आंदोलन पे हम पार्टी बनी है, उस पार्टी से पूछ रहे कि हम मानते नहीं मानते संविधान को? आपका झंडा बताता हूं,
बात तो जहांगीर गांधी, ना फिरोज जहांगीर गांधी का 12 सितंबर को जन्म पुण्यतिथि थी और एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता उनकी समाधि स्थल पे नहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि इनको डर है कि कहीं हमारा वोट बैंक न खिसक जाए आज की डेट में। तो आप लोगों की विचारधारा ये है, आप लोगों की विचारधारा ये है, आप इस विचारधारा से आते हैं। अब सिद्धार्थ अग्रवाल का फिरोज गांधी जी से क्या आपको मतलब किसी पे है? विश्वास नहीं है, आपको किसी संस्था पे विश्वास नहीं है, तो आपको नारकोटिक्स पे क्यों विश्वास हो रहा है? आज आपको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट पे क्यों विश्वास हो रहा है जब आपको किसी संस्था पे विश्वास नहीं है? छापा मारा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये आपके लिए, आप समझ रहे हैं? आपके लिए एक प्रमाण है, ये आपके लिए प्रमाण है कि हमारी जो सरकार है, जो हमारी सरकार में जो इकाइयां कार्य कर रही है, निष्पक्ष तौर पे कार्य कर रही है, वो निष्पक्ष तौर पे कार्य कर रही है। देखिए वो रह जाएगा। एक सवाल आप पंकज भाई आप बोलिएगा, अपना सवाल कीजिएगा। ये नहीं, असल में बीजेपी के प्रवक्ताओं को ये ट्रेनिंग दी जाती है जो बड़ा दुखद है। अपन के सवाल का जवाब में देखिए, सवाल पे सवाल दागना, जबकि सवाल पे सवाल, अब क्या दिन भर हम यही करते हैं, परंतु आप सवाल पे का जवाब न देके सतीश भाई, प्यारे भाई, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ पंकज भाई, तो हम क्या जवाब देंगे? बहुत चाहता हूँ मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। मजबूरी सबकी है। अब सुनिए, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के महेंद्र भट्ट जिन्हें रिपीट किया गया, और ये सवाल पूछा गया कि भैया बीजेपी के पास या तो नेताओं का अकाल हो गया, और या फिर महेंद्र भट्ट में कुछ ऐसा है जिन्हें बदलना नहीं चाहती बीजेपी। मैं इस पर जवाब चाहता हूं कि कांग्रेस अभी भी इसे लेकर चल रही है कि नीचे की टीम आपने बदल दी, लेकिन ऊपरी टीम, उनका एक बयान, एआई जनरेटेड बयान, ये तमाम तरह की चीजें कहना और तमाम चीजें सुर्खियों में रहे। क्या ये एक वजह है कि बीजेपी के पास इस तरह के कोई नेता अब नहीं है जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाले? नहीं पंकज भाई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा जो संगठन है प्रदेश में, नहीं मैं आपको बता रहा हूं पंकज भाई, देखिए हमारा जो संगठन है प्रदेश में 16 लाख से अधिक हमारे कार्यकर्ता हैं। तो देखिए, हमें कहीं कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ किसी के कहने से या किसी के बोलने से या किसी की बात को आदेश मानकर उसको यहाँ पे नियुक्ति नहीं दी जाती है, उसको नहीं चयन करा जाता है। ऐसे सबका चयन जो है उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से करा जाता है, और सब लोगों को अधिकार है, जिन लोगों का परफॉर्मेंस जिस हिसाब से होगा उनको उसी हिसाब से संगठन में वरीयता दी जाती है। आप देखिए, आज 42 जो लोगों का संगठन हमारा नया बन के आया है, तो उसमें भी देखिए 17 लोगों को, पुराने जो लोग हैं उनको ही आगे बढ़ाया गया है, लेकिन उनके पास वही जिम्मेदारी नहीं है। एक आध लोग हैं जिनके पास वही जिम्मेदारी दी गई है उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, लेकिन अन्य लोगों को या तो आगे बढ़ाया हुआ या उसी में रखा गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो संगठन है वो हर चीज बारीकी से देखता है, और जो जहां तक कांग्रेस की बात है, इनको क्या तवज्जो दी जाए ये बताइए। जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे वो अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाए 4 साल में, कोई नई नियुक्ति नहीं कर पाए, तो ये बताइए अब इनसे क्या आशा करी जा सकती है? इनसे तो यही होगा कि भाई खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, अपना घर तो इनसे संभाला नहीं जा रहा, तो दूसरे के ये लोग देखते हैं कि उनके संगठन में क्या चल रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या करना है। भाई आप अपना सवाल कीजिएगा जरूर, लेकिन देखिए बाद में ना सवाल का जवाब सवाल नहीं हो जाता। ये देखिए कैसे ये घूम के वहां चीज आ गई। मैं मैंने साहब को भी देख रहा हूँ, वो जब भी देखता हूँ उनको एक चीज सवाल मन में आता है कि देखिए वाकई में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, इसलिए क्योंकि कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि डमी के तौर पर, जैसे अध्यक्ष के पद पर बैठे हैं कोई, वो बिना शेर वाला दांत आप कह सकते हैं। भाई ये कुछ कहोगे? नहीं, ये तो आपकी बात बिल्कुल गलत है और मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। मुझे लगता है जो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ऐसा अब जब महेंद्र भट्ट जी पे बात उठी तो वो घुमा के फिर वो हमारे अध्यक्ष जी पे बात आ गई, जो कि विशुद्ध रूप से मैं कह रहा हूँ, विशुद्ध रूप से उत्तराखंड के खिलाफ हैं महेंद्र भट्ट जी। हमेशा उनकी वाणी हमेशा खिलाफ रही है, उनके साझेदार हमेशा उत्तराखंड के खिलाफ रहे हैं, तब भी उनको दूसरी बारी रिपीट किया जाता है। जबकि करण महाराज जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो केदारनाथ तक पैदल चलने वाले जो यात्रा हुई थी, किस प्रकार से उन्होंने सोना चोर का इनका जो है सामने लाके
इनको खड़ा कर दिया था, जो मंदिर का जो सोना ये खा गए। दूसरा, किस प्रकार से धराली में सबसे पहले वो पहुंचने वाले व्यक्ति हैं, और किस प्रकार से जब वो पहुंचे तब बीजेपी हरकत में आई और इन्होंने वहां पर दिखाने शुरू करे कि इतना नुकसान हुआ है। पहले छुपाने की कोशिश की जा रही थी, तमाम पत्रकारों को रोकने की कोशिश की जा रही थी, बाद में उनके जाने के बाद पत्रकारों को वहां भेजा गया। तो ऐसा नहीं है, उन दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। करण मेहरा जी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जनता के लिए काम करने वाले हैं। महेंद्र भट्ट जी धनाढ़ लोगों के लिए और उत्तराखंड के जो उत्तराखंड को गाली देने वाले हैं उनके लिए काम करने वाले हैं। तो तभी दुख होता है कि जो बीजेपी है, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व वो है जो उत्तराखंड के खिलाफ रहा है, चाहे अंकिता भंडारी का वीआईपी हो, चाहे वो जोशी मठ के दोषी हो, चाहे वो चुनाव में गोली चलती रहने की बात हो, चाहे वो उत्तराखंड को गाली देने वाले नेताओं के साथ साझेदारी हो। तो इस बात से बड़ा दुख होता है, जब तक शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का नहीं बदलेगा, नीचे प्यादे बदल दीजिए, कुछ नहीं होगा। ठीक है सतीश भाई, इसके अलावा कांग्रेस के आरोप लगाने के अलावा आपके पास कोई जवाब हो तो आप बोलिएगा, वो मत बोलिएगा कि करण मेहरा कांग्रेस की कार्यकारिणी है। इस पे आपके वाले मसले पर कोई जवाब है? देखिए पंकज भाई, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। जो जो मेरे बड़े भाई पंकज भाई ने जो बातें बोली, जो प्रश्न पूछे, वो पूरा का पूरा पब्लिक डोमेन में है, सब कुछ मीडिया में है। चाहे आप अंकिता भंडारी से लेके देख लीजिए या किसी भी अन्य मुद्दे को ले लीजिए, हमारी जो सरकार है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य कर रही है, जीरो टॉलरेंस के साथ कार्य कर रही है। जो भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई हो रही है, उनकी जमानत नहीं होने दी जा रही है। तो आप मुद्दे उठाने करके सिर्फ राजनीतिक रूप से आप इस तरह से वीआईपी कौन है? एफआईआर दर्ज करिए ना, आप कोर्ट में जाइए ना, आप कहीं नहीं जा रहे, आप बस सोशल मीडिया में, आप इस तरह की मीडिया चैनलों में आके आप बस बयान दे देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। कहना चाहता हूँ, अब समय थोड़ा सा वो हो रहा है, ये जो कोर्ट जाइए वाला मसला है ना पंकज भाई और सतीश भाई, जरा समझने वाली बात है। संवेदनाएं कितनी हम लोगों की जुड़ी रहती है। संवेदनशील एक मसला, एक बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, वो मामला पहले हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, और सुप्रीम कोर्ट से 11 साल बाद दोषी जो है वो बरी हो जाता है। परिवार को पता तक नहीं चलता कि परिवार कहता है कि हमें तो पता ही नहीं भैया, इस पर फैसला भी आ गया है। और दूसरी तरफ ये आरोप लगाया जाता है कि जो पक्षकार था वो पक्ष सही तरीके से रखा नहीं गया। ये बहुत एक लंबा इशू है, इस पर हम बात करेंगे एक नए दिन में, नए तरीके से, कि भैया ये ऐसा क्यों हो रहा है प्रदेश में, कानून व्यवस्था तमाम तरीके से संवेदनशील मसलों पर पैरोकारी या फिर हम जिरह ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। पंकज भाई तो आप वकील हैं, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जिस पर हाईकोर्ट ने कह दिया हो कि भैया सबूत हैं, सब चीजें हैं, जो चीज थी वो सब साफ हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो सुप्रीम कोर्ट से वो आरोपी छूट गया। तो ये तो न्याय व्यवस्था है। चलिए ठीक है, सब बात करेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी टीम के साथ बेहतर काम करेंगे, और पंकज भाई आपकी टीम भी जल्दी बने, ये उम्मीद कर सकते हैं। तो स्थिति यह है कि टीम चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, टीम जनता के लिए काम करने वाली होनी चाहिए, ऐसे लोग उसमें होने चाहिए। अब बीजेपी वाले तो अपनी टीम लेकर सामने आ गए हैं, कांग्रेस का इंतजार है। ये टीम सिर्फ और सिर्फ 2027 की जंग जीतने के लिए नहीं होनी चाहिए, जनता की परेशानियों को हराने के लिए भी ये टीमें काम करने वाली होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर करिएगा, इस चर्चा को लोगों तक पहुंचाइएगा, और लाइक वाला बटन दबाना न भूलिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। एक अनजान चेहरा आगे आया उत्तराखंड की राजनीति में, बीजेपी लेके आ गई, कोई अनजान चेहरा नहीं है। प्रेमचंद गालीवाल है उनका नाम ना। तो प्रेमचंद गालीवाल जी जो हैं, नगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के जो रेप पार्टी हुई है उस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। हम उम्मीद कर रहे थे कि नई टीम में नया महानगर अध्यक्ष आएगा और कुछ लोक लाज के नाते ये कहेंगे कि भाई हमने उनको हटाया नहीं, हमने दूसरा नगर अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी, परंतु उस पर भी चुप्पी है। तो क्या कहें? आप ये बताइए, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी थे, वो कहाँ के थे? वो तो मुंबई के थे, वो तो खुद वहां पे व्यापार करते हैं, उनका परिवार वहां रहता है, तो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे आके? उन्होंने क्या करा? आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारियों का, आम जनता का मजाक उड़ाया था, कह के कि माओवादी आंदोलन कर रहे हैं। आप देखेंगे किस प्रकार अभी बेताल घाट में जो गोली कांड हुआ, उन्होंने किस प्रकार से बोला कि चुनाव में तो गोली चलती रहती है, मतलब बहुत शर्मनाक बयान उन्होंने दिया, फिर भी उनका बाल बाका नहीं हुआ।
कि जो ये संगठन का जो अभी हमारा विस्तार हुआ है, जो इसमें टीम बनी है, वो बिल्कुल एक संतुलन के साथ बनी है। सतीश भाई, क्या ये भी जानकारी कुछ निकल कर आई है कि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा या फिर खाली जी इस तरह की कोई बातचीत हुई है क्या? और आने वाले समय पे भी हमारा जो संगठन है उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस का देखिए जो अपने संगठन का विस्तार नहीं कर पाए विगत 4 वर्षों में, आज वो जिले का विस्तार कर रहे हैं। और जिले में भी देखा होगा आपने कैसे जूतम जूत हो रही है, आपस में एक दूसरे का सर फोड़ने में लोग लगे हुए हैं इनके।